और अब बात राणा सांगा पर संग्राम की। आगे से अगर ये बात माने नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। आगरा में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लहराए तलवार और डंडे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेड यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन एक तरफ ये देखिए आरएएफ की तैनाती की गई है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको यहीं पर रोक दिया गया है। आगरा में करणी सेना का ये विरोध प्रदर्शन है, शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की जा रही है और हाथों में डंडे तलवार लिए ये प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में डंडे तलवार लहराए जा रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों से लाखों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी आगरा में मौजूद हैं। जो लालजीलाल सुमन है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया इसको लेकर नाराजगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने सांसद के सपोर्ट में अभी भी है और ये कह दिया गया है कि जो राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया वो रिकॉर्ड वहां से हट चुका है, तो ऐसे में विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इस विवाद के पीछे है। तो राणा सांगा पर जो बयान दिया गया था रामजीलाल सुमन की तरफ से, उसको लेकर करणी सेना में नाराजगी है। क्षत्रिय सभा भी इसका विरोध कर रही है। लाखों की संख्या में ये तमाम करणी सेना के जो लोग हैं पहुंचे हुए हैं, आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। आज राणा सांगा की जयंती है और इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, तमाम फोर्सेस को लगाया गया है। पुलिस की पैनी नजर है। 1000 डंडे मंगवाए गए हैं, 1200 हेलमेट मंगवाए गए हैं। ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की जा रही है कि उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। ये हाथों में डंडे तलवार लिए करणी सेना के लोग फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी इन लोगों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। पीएससी जवानों की तैनाती की गई है। आक्रोश बना हुआ है। शूरवीरों का अपमान इसे करणी सेना बता रही है। माफी की मांग की जा रही है। उधर दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि जंगल का कानून चल रहा है, ये सीधे सीधे अराजकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों से करणी सेना के जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं। राजपूतों का अपमान इसे बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में भरकर ये तमाम जो करणी सेना के लोग हैं ये मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि हाथों में डंडे तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं लोग और ये बाइकों से गाड़ियों से भर भर कर आ रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से ही लगातार यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पास हाथों में तलवार और डंडे हैं। हालांकि आज का जो पूरा आह्वान था उसमें भी ये बात कही गई थी कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे अपने हाथों में एक डंडे और एक झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे, उसी की वजह से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इन तलवार के साथ, डंडों के साथ, झंडों के साथ। लेकिन इस बीच जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों का साफ कहना है कि ये राजपूतों की शान और वो तलवार अपने साथ रखते हैं, इसी वजह से तलवार लेके यहाँ पर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को अवेयर कर रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, क्योंकि जो परमिशन पहले से ले ली गई थी, लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर पुलिस की भी सुरक्षा की गई है ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और लेकिन इस बीच लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक चिंता की बात है, क्योंकि लगातार हाथों में डंडे और तलवारें आसमान में लहराई जा रही हैं। प्रशासन चूंकि अलर्ट पे है ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी न हो। बिल्कुल ब्रिजेश, और तस्वीरें भी हमने देखी कि जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं, करणी सेना के लोग हैं, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए पुलिस ने आज इसी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए 9 कंपनी पीएससी और 2 आरआरएफ की बटालियन यहाँ पे मंगाई है, जो पूरे आगरा और इस पूरे रूट पे रामजी लाल से लेके और इस पूरे ग्राउंड में जहाँ प्रदर्शन चल रहा है यहाँ के बीच में तैनात किया गया है। बैरिकेड इसलिए की गई है, बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। जो लोग आ रहे हैं पार्किंग स्थल बनाया गया और पार्किंग से ही लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर सबसे बड़ी चिंता अभी भी प्रशासन के लिए है। प्रशासन अलर्ट पे है। जो संख्या है, भीड़ की संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। शाम को 5 बजे मीटिंग होगी। मीटिंग में ये तय होगा कि आगे का क्या कुछ रुख रहने वाला है और पुलिस भी इसीलिए यहाँ डिप्लॉय है कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ से निकलते हैं, रामजी लाल के घर की तरफ जाते हैं, तो उनको यहीं पर रोक दिया जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए इस मौके स्थल पे भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन रामजी लाल जो है अभी भी अपने बयान पर कायम है, वो इसे विरोध नहीं, ये अराजकता बता रहे हैं। अराजकता को लेके भी जो बातचीत हुई हमारी यहाँ करणी सेना के पदाधिकारियों से, उनका अभी भी साफ यही कहना है कि रामजी लाल माफी मांगे और नहीं माफी मांगते हैं तो यहाँ से शाम को 5 बजे यही निर्णय होगा, क्योंकि जो 3 मुख्य मांगे हैं प्रशासन को जो यहाँ पर दी गई है इन प्रदर्शनकारियों के जरिए, जिसमें सबसे पहले कानून बनाने की बात, दूसरी माफी मांगने की बात और इस तरह की जो भाषा है उसको इस्तेमाल दोबारा न किया जाए और साथ ही रामजी लाल पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये 3 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर प्रशासन को सूचित किया गया है। इस बीच 5 बजे का अल्टीमेटम जो सुबह से ही लगातार करणी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं वो 5 बजे का आज शाम का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि 5 बजे तक अगर उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सारे के सारे कार्यकर्ता जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो रामजी लाल के घर की तरफ कूच करेंगे। ब्रजेश, क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी दलित के एंगल से इसे देख रही है, दलितों का अपमान बता रही है। बीजेपी कह रही है कि ये राजपूतों का अपमान है, तो सियासत भी हम लगातार देख रहे हैं इस पर। सत्य क्या है, लगातार इसमें रिएक्शन लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर है वो सीधे उन्होंने कहा है कि इसमें राजपूतों के सम्मान की बात है, उनका अपमान हुआ है। संसद में कुछ इस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 हजार की संख्या में जो तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, साफ उनका यही कहना है कि अपमान हुआ है और अपमान में माफी मुकदमा से यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं उनसे बात करेंगे। बात इसलिए करनी जरूरी है कि यहाँ पर क्या कुछ लोग कहते हैं, एक बार समझते हैं, बात करते हैं। भैया एक सेकंड, ये तलवार कब ली आपने, कितनी पुरानी है? ये बहुत पुरानी है, पुरखों की है। तो आज के लिए स्पेशली लेके आए? स्पेशल आज ही निकाली है इसको। मकसद क्या है सर ये तलवार के बारे में? क्या विशेषता क्या है, कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या ऊंचाई तो हमने नापी नहीं इसकी, बाकी भगवान के ऊपर टिप्पणी करेगा। सर मेरा नाम राहुल कुमार फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैं रामजी लाल से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, तू सारे राजपूतों की तो बात छोड़, बस एक राजपूत का सामना कर ले, अगर तो फायर करना खा जाओ तलवार इसलिए आई है, आमने सामने आ गया ना वो। ये यहाँ के लोग चूंकि आवेश में भी हैं और उसी आवेश की वजह से अगर आप देखें तो हाथों में झंडे हैं लोगों के। आज प्रदर्शन है और प्रदर्शन के बाद यहाँ 5 बजे का जो इंतजार है, क्या कुछ वहाँ से तय होगा ये उसके बाद डिसाइड करेंगे ये लोग। लेकिन इसी तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है, भीड़ लगातार बढ़ रही है और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ निर्णय लिया जाता है। विशेष तिवारी, ज़ी मीडिया, आगरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश लगातार बने हुए जो कि ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। ब्रजेश, एक तरफ बड़ी संख्या में जो करणी सेना के लोग हैं ये पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा की मांग जो है रामजी लाल सुमन की तरफ से भी की गई है। उनके आसपास भी सुरक्षा बहुत ज्यादा टाइट है। चलिए ब्रजेश, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक झंडा, एक डंडा लाने के लिए कहा गया था और इसके साथ ही तलवार हाथों में नजर आ रही है करणी सेना के इन लोगों के हाथों में। अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक का इंतजार है क्योंकि बड़ा ऐलान मंच से हो सकता है। अलग अलग तरीके की बहुत पुरानी तलवारें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी इन तस्वीरों में, और इन तलवारों की क्या कहानियां हैं वो एक बार यहाँ पे समझेंगे, बात करेंगे। मैं समझना चाह रहा था, ये तलवार आपने बहुत सजाई हुई है, कितनी पुरानी है, कितना इतिहास है इसका? जी सर, हमारे ये खानदान की आइडेंटिटी है
ठीक है, ये हमारे खानदान की आइडेंटिटी है, ये हमारा रखना कर्तव्य है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने ये बलिदान दिया है और इस तरह के ये बलिदान दिया है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा रखना कर्तव्य है। ये पुश्तैनी होती है। पुश्तैनी है। जिस तरह से सिख अपने साथ अपना हथियार रखते हैं, जिस तरह से हम राजपूत क्यों अपना जो परंपरा है क्यों भूल रहे हैं, साथ में रखें, ये हमारा अधिकार है रखने। ये नक्काशी भी इस पे हुई है। जी ये नक्काशी भी कराई है। जी, नक्काशी भी कराई है जी। आपके पास किस तरह की है तलवार? आपकी तो, इनके पास तो ये देखिए कलर कराया है, डिजाइन कराया है, आपकी तो शादी है। कितनी पुरानी है आपकी? 200 साल सर। 200 साल पुरानी है। हाँ जी। एक बार निकाल के दिखाएंगे क्या? इस पे कुछ लिखा भी है शायद। तलवार है सर, सिलोड़ी तलवार है। जिसका वजन कितना वजन होगा इसका? इसका सर आधा किलो वजन है। ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए। ये आपके पास भी है एक तलवार जी? ये सारी खानदानी तलवारें हैं हमारी, बहुत पुरानी है, बाप दादा परदादा उनके जमाने की तलवार। बास्केटबॉल प्लेयर है। अच्छा, बहुत मुख्यमंत्री योगीनाथ ने इनको सम्मान दिया था। ये हमारे ऊंचे गांव के प्लेयर हैं, यूपी के कैप्टन है बास्केटबॉल के। बास्केटबॉल आप खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल चूंकि प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और ये चूंकि पुरानी परंपरा है, इसलिए मैं इस पे बात करना चाह रहा था। आगे क्या कुछ रहेगा यहाँ पे आप? सर, जिस तरह से उन्होंने हमारे परंपरा और हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, उसको उनपे जिस तरह से भाषा जो टिप्पणी की है, गद्दार बोला है, तो जिस तरह से हमारी किसी जातीय लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ लड़ाई किससे है? सिर्फ उस भाषा से। जिस तरह से उन्होंने शब्द का संसद में, जिस तरह की भारत की जो सर्वोच्च संस्था है, जो विश्व में जानी जानती है, संसद, भारतीय संसद, जिसमें बैठ के गद्दार बोला है हमारे पूर्वजों को, वो उसका हम निंदा करते हैं। उसके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। और रही बात इतिहास की, उन्होंने जिस तरह की, वो अगर बाबर की औलाद हैं तो वो बाबरनामा पढ़ेंगे, हम राणा सांगा की औलाद है, जिस तरह से हम अपने भारत का इतिहास और साहित्य पढ़ेंगे। किस तरह से आपने बोल दिया सेम इतिहास? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हिस्ट्री का छात्र हूँ, तो इतिहास निष्कर्ष पे इतिहास माफी मांगनी चाहिए ना। ये बातें तो सुबह से लोग कह ही रहे हैं। मैं आपको जिस तरह से इतिहास का निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, आप किस तरह से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो? आपको माफी मांगनी चाहिए 101%। इतना लेट कैसे कर दिया माफी मांगने में? मांगनी चाहिए। और इस बीच देखेंगे तो एक और ये तलवार यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आपकी ये तलवार आपकी कितनी पुरानी है? अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हम भी राजपूत इतनी हिम्मत रखते गर्दन काट देंगे अपने पूर्वजों। कानून हाथ में ले लेंगे हम। हमारे बुजुर्गों की कानून की बात है, हमारे बुजुर्गों की सम्मान की बात है। कानून हाथ में लेना के लिए युद्ध लड़े, 80 युद्ध, एक भी युद्ध नहीं हारे वो। और उसने गद्दार बताया मैं राणा सांगा को, उसने क्या इतिहास पढ़ा है? वो मादर चौथ। तो लहराए तलवार और डंडे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा पर बयान दिया था जिसका विरोध ये करनी सेना के लोग कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में डंडे हैं, तलवार नजर आ रही है। तय होगा आगे का कार्यक्रम। उसके बाद ये भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग क्या यहाँ रुकेंगे, यहाँ से अपने घर जाएंगे, या फिर जो चेतावनी ये लोग दे रहे हैं उस पर अमल करेंगे? कैमरा पर्सन राहुल के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, आगरा। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। माफी नहीं मांगी तो फिर ये उनके आवास की तरफ कूच करेंगे। हालांकि पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है, जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।